उत्तराखंड स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2023 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है, जिसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका लेटेस्ट मिनिमम वेजेस क्या बन के आया है, उसका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस अभी लेटेस्ट क्या इंक्रीज होकर के आया है। चलिए उसका सारा डिटेल देख लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सर्कुलर में और सर्कुलर को देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा दूंगा कि क्या मिनिमम वेजेज के अंतर्गत बेसिक और डीए बन के कितना टोटल आया है मिनिमम वेजेज। उसके आधार पर ही आपको सीटीसी ब्रेकअप देखने को मिलेगी। आपके सीटीसी ब्रेकअप में और आपके टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है 1 अप्रैल 2023 से इसी मिनिमम वेजेज के आधार पर डिडक्ट होंगे। मैं आपको सीटीसी ब्रेकअप कैसे बनाते हैं उसका भी लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जा कर के इस मिनिमम वेजेज को एज्यूम कर लीजिएगा और उसके आधार पे आप सीटीसी देख सकते हैं कि क्या आपका बन के आता है, अगर आप स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड कैटेगरी है। तो डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो है मिनिमम वेजेज उत्तराखंड का इस प्रकार से सर्कुलर बन के आया है। आप देख सकते हैं यह 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित नियोजनों की तालिका यहाँ पे बताया गया है और नियोजन में इस प्रकार से आप देख सकते हैं अनुसूचित नियोजन का नाम दे दिया गया है। आप इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं महंगाई भत्ता यानी आपका जो डीए है, वेरिएबल डीए है, वो इस प्रकार से बन के 1560 रुपये बन के आया लेटेस्ट। और इस प्रकार से आप देख लीजिएगा आप किस जो भी नियोजन है उसमें काम कर रहे हैं उस नियोजन का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे नियोजन के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा आप इस नियोजन के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस के आधार पे ही सीटीसी ब्रेकअप देखने को मिलेगा, आपको मिनिमम वेजेस देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टोटल इसमें कितने नियोजन को रखा गया है। आप देख सकते हैं नियोजन इस प्रकार से कितने सारे नियोजन हैं, सभी नियोजन को यहाँ पे रखा गया है। ऑलमोस्ट सारे नियोजन जो भी रजिस्टर्ड हैं मिनिमम वेजेज के आधार पे यहाँ पे देख सकते हैं 57 नियोजन को रखा गया है टोटल। और उन सभी का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 1560 रुपये बन के आया है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट चार्ट के माध्यम से और दिखा देता हूँ क्या मिनिमम वेजेज आपका टोटल बन के आया है। देख सकते हैं आप 27 मार्च 2023 को यह पब्लिश हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। तो आप इसको चाहिए तो इसको मैं आपको ईमेल के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा। आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं चार्ट में देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी है, क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और आप देख सकते हैं फॉर एडल्ट वर्कर्स इन टाउन्स ऑफ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। जिस भी सिटी का उत्तराखंड के अंतर्गत मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बेसिक पर मंथ इतना हो जाएगा और VDA यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस 1560 रुपये और टोटल आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन जाएगा अनस्किल्ड का 9891 रुपीज़। अगर आप रिमेनिंग इस पार्ट ऑफ स्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और अनस्किल्ड हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 9773 रुपीज़। तो चलिए देख लेते हैं सेमी स्किल्ड का क्या बन के आया। सेमी स्किल्ड का आप देख सकते हैं जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे है 10,484 रुपीज़ और जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया सेमी स्किल्ड का, यहाँ पे आपका मिनिमम वेजेज है 10,348 रुपीज़। तो चलते हैं स्किल्ड का देख लेते हैं हम लोग क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। स्किल्ड का आप देख सकते हैं अगर आप पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है उस एरिया का तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 11,078 रुपीज़ और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट में स्किल्ड एम्प्लॉय का मिनिमम हो जाएगा 10,930 रुपीज़। मैं आपको यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगा सीटीसी ब्रेकअप कैसे बनाते हैं आप देख लीजिएगा, उसके आधार पे आप समझ लीजिएगा। अगर आप क्लरिकल कैटेगरी 1 के अंतर्गत काम करते हैं और अगर आप 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस एरिया का तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 12,080 रुपीज़ और अगर आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हैं लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो आपका जो है कैटेगरी क्लरिकल कैटेगरी 1 का हो जाएगा मिनिमम वेजेज 11,888 रुपीज़। अब देख लेते हैं कि ये जो है आपका क्लरिकल कैटेगरी 2 का मिनिमम वेजेज क्या बन के आया मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 11,300
32 रुपीज़ बन के आया है। क्लरिकल कैटेगरी 2 के लिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट के लिए मिनिमम वेजेज 11,171 रुपीज़ बन के आया है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अप्रैल से आपका मिनिमम